मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स से की हड़ताल खत्म करने की अपील। कहा सरकार सकारात्मक बातचीत को तैयार, आम लोगों की भलाई के लिए लाया गया बिल। मुख्यमंत्री ने बीकानेर में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में की शिरकत। कहा राज्य सरकार के नवाचारों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना राजस्थान। पशुपालन के क्षेत्र में राज्य का परचम कायम, दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राज्य में हासिल किया पहला स्थान। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। सरकार उनसे सकारात्मक बातचीत को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून आम लोगों की भलाई के लिए लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल को डॉक्टर्स के सभी सुझावों के आधार पर ही तैयार किया गया है। फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि इनका पूरा सम्मान है, सरकार पूरा सहयोग करना चाहती है, स्ट्राइक इनको खत्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। राइट टू हेल्थ कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 4 सालों से चिकित्सा विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के साथ अलग अलग स्तर पर बैठकें की गई। महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल कर बिल का ड्राफ्ट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। विधायक गण के सुझावों के आधार पर इस ड्राफ्ट को विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। साथ ही चिकित्सकों और विभिन्न चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मिले सुझावों को शामिल करते हुए प्रवर समिति की सहमति से बिल तैयार किया गया। दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा के लिए गोल्डन आवर के महत्व को देखते हुए बिना फीस और चार्जेस का पूर्व भुगतान किए और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर उपचार शुरू किया जाएगा और उसका भुगतान सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने छात्र हितों को देखते हुए 30 नए क्लासरूम्स बनाने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए अहम फैसलों और नवाचारों से ही आज राजस्थान अग्रणी राज्य बना है। इसी का परिणाम है कि भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने में राजस्थान के युवा आगे हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में अगर आप प्रायोरिटी देते हो सरकार की तरफ से और मानव संसाधन वुमेन रिसोर्स बनता है अपने राजस्थान का, नौजवानों का, आने वाला कल आपके ऊपर निर्भर करेगा देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य। मानव संसाधन जितना अच्छा बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, वो इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के लिए। इस बात की गांठ बांधना, यहाँ के बच्चे जो हैं आने वाले कल के भविष्य बने, मानव संसाधन के रूप में वो आगे आए और प्रदेश की भी, देश की सेवा भी करें। और ये आजकल माहौल अच्छा भी है। ऑलरेडी सर्विसेज के अंदर भी IAS बन रहे हैं, ज़्यादा बच्चे राजस्थान ही जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। और जो मांग आपके प्रिंसिपल साहब ने करी है, डूंगर कॉलेज में बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 30 क्लासरूम की जरूरत बताई इन्होंने, तो ये 30 नए क्लासरूम बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या 92 हो गई है। पिछले 4 सालों में ही 211 महाविद्यालय खोले जा चुके हैं और 92 महाविद्यालय और खोले जा रहे हैं। अब प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के नवाचारों से राजस्थान में शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया है। ये जो बदलाव आ रहा है उसका कारण भी है कि शिक्षा में हमने जोड़ दिया है। पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री था
98 के अंदर, जब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे। आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर खुल गए। 89 विश्वविद्यालय। पहले आज़ादी के बाद से 18 तक, हमारी सगा आने के पहले तक 250 के लगभग कॉलेज थे। 47 गर्ल्स कॉलेज थे। आज हमने 4 साल के अंदर 303 नए कॉलेज खोल दिए। उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स के खोल दिए। ये घोषणा कर रखी है या 500 लड़कियां पढ़ेगी गांव में या कस्बों में, कहीं पे भी वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अभी जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित कई शहरों में जॉब फेयर लगवाकर हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है। अब 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर युवाओं को ऑन द स्पॉट ही रोजगार दिया जाएगा। एक तरफ 100 जॉब मेगा फेयर लगाने का निर्णय किया अभी हमने। अभी जोधपुर में, बीकानेर में, अभी मैं भरतपुर जाकर बीकानेर पे लाया था। मेगा जॉब फेयर अच्छे लग रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल रही है। अब 100 मेगा फेयर जॉब फेयर लगेंगे तो ऑन द स्पॉट के लोगों की नौकरियां लगेगी। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजना से न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रही हैं। योजना के जरिए महिलाओं को परिधान, IT, लॉजिस्टिक, खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, सौंदर्य और पर्यटन, हस्तशिल्प कला सहित कुल 35 क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक 2000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाकर सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम कर रही हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ एजुकेशन से सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स किया है और मैंने ये ट्रेनिंग IM शक्ति योजना के तहत की है और मैं घर बैठे ही 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ और मैं अपना परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर लेती हूँ। और थैंक यू पार्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड IM शक्ति। राजस्थान ने दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन में देश भर में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। राजस्थान दूध उत्पादन में 15.5% और ऊन उत्पादन में 45.91% के साथ देश में पहले नंबर पर है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की बदौलत राजस्थान पशुपालन के क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रहा है। अभी हाल ही में हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसके तहत पूरे पशुपालन विभाग के आंकड़ों को, स्टैटिस्टिक्स को रिलीज़ किया है। उसमें राजस्थान के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हम दुग्ध उत्पादन में एवं ऊन के उत्पादन में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। खासकर दुग्ध में हम पहली बार फर्स्ट स्थान पर आए हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जो पहल है, खासकर संबल योजना, जो मुख्यमंत्री जी की संबल योजना है, जिसके तहत हम दूध की ज़्यादा आपूर्ति के लिए RCDF के माध्यम से 5 रुपये प्रति लीटर हम जो राज्य सरकार से दे रहे हैं RCDF को, और वो हमारे पशुपालकों को पहुंच रहा है। इससे दूध के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को जो ये बताना चाह रहा हूँ कि देसी ऊन के और भी इस्तेमाल है, जिसको अगर हम इसको प्रमोट करें तो ये डेफिनेटली देसी ऊन का बहुत बड़ा इस्तेमाल हम कर सकते हैं और जो इंपोर्ट होता है उसको भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल हो सकता है इसका हम एज ए इंसुलेशन के लिए, जितनी भी आपके आज के टाइम में बिल्डिंग बनती हैं, अगर हम एज ए इंसुलेशन मटेरियल अगर हम देसी ऊन का इस्तेमाल करेंगे तो ये ठंडे में और गर्मी में दोनों टाइम में ये आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इस्तेमाल हो सकता है। और ये इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, कर्म इंडस्ट्रीज बिल्ड हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर बिकॉज ऑफ द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो भी फ्रेजाइल एलिमेंट होते हैं, कोई आपको पैकेज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके अंदर पैकेजिंग में भी इसको एज ए पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है और इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।